हेलो इंटेलेक्चुअल्स। 1980 में मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ और सोचा कि मैं जीवन भर अब एक वकील के रूप में काम करूंगा। आफ्टर ऑल मैं बचपन से यही तो चाहता था। शुरुआत में सभी चीज़ें ठीक ठाक और प्लान के अनुसार चल रही थी। मैंने बार एग्जाम क्वालिफाई किया और न्यूयॉर्क में अपनी लॉ प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ। जो काम मुझे इतना पसंद था, आज वही मेरी सारी खुशियों को छीन रहा था। मैं अपनी एज से ज़्यादा का दिखने लगा। एक दिन रात को टीवी देख रहा था। रात के 1 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक प्रोडक्ट का एड दिखा जिसका नाम द मेंटल बैंक था, जो एक होम स्टडी कोर्स था जिसके माध्यम से हम लाइफ में वह सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। और मैंने तुरंत उस प्रोडक्ट को बाई कर लिया, जिसने मेरी लाइफ बदल दी। उस दिन से मैं इस संसार को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने लगा, अच्छी बुक्स पढ़ने लगा और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। यह कहानी है जेफ केलर की, जिसकी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी आपके लिए लाया हूँ। और मुझे पता है ऐसी ही सिचुएशन हम सभी के लाइफ में है। जेफ केलर ने इस बुक में कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बताया है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। उनमें से आप 5 मुख्य लाइफ लेसन के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला लेसन है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोपहर के 1 बज रहे थे, सारा को भूख लगने लगी थी। अभी भी उसके डेस्क पर कई प्रोडक्टिव काम बचे हुए थे करने के लिए। उसने डिसाइड किया कि उसे नज़दीक के कॉफ़ी शॉप में जाकर कुछ खाना चाहिए। कुछ समय बाद सैम भी जाने को तैयार था। सारा उस कॉफ़ी शॉप में मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने वेटर से अच्छे से बात भी की। वहीं दूसरी तरफ सैम अपना उतरा हुआ फेस लेकर अंदर गया। वह वेटर पर हर बात के लिए गुस्सा कर रहा था। आप भी सोचिए ऐसा क्यों हुआ। सैम और सारा दोनों को उस कॉफ़ी शॉप में अलग अलग एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ, जबकि वहाँ पर सबको एक जैसी सर्विस मिली थी। उस दोपहर एक ही वेटर ने दोनों को सर्व किया। ऑर्डर भी सेम टाइम पर मिला, खाना भी सेम था और दोनों ने उस खाने के लिए बराबर समय वेट किया। तो इसका रीज़न है सारा इस संसार को पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रही थी, वहीं सैम नेगेटिव एटीट्यूड से। एटीट्यूड वह विंडो है जिसके माध्यम से यह संसार आपको वैसा ही दिखता है जैसा आप देखने की कोशिश करते हैं। लेसन 2 है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। द ग्रेट सक्सेस राइटर अर्न नाइटिंगेल कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ हिज सक्सेस सीक्रेट इज ओनली 6 वर्ड। वह शब्द हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो अब हम जानेंगे ये वर्क कैसे करता है। यदि आप लगातार किसी एक गोल के बारे में सोचते हैं तो आप उस गोल की तरफ कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मान लीजिए वह कोई सोचता है कि वह $30,000 पर ईयर कमाने के लायक है, तो वह उन सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेगा जहां से $30,000 कमाए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ तब तक हासिल नहीं होगी जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। लेसन 3 है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। एक टेलीविजन इंटरव्यू में सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या करियर के शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि एक दिन वह लाखों रिकॉर्डिंग बेच देंगी और प्रत्येक सप्ताह 10,000 लोगों के सामने गाएंगी। तो इस पर सिंगर ने बोला, इनमें से कोई भी चीज़ मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों की इमेज अपने दिमाग में तब से बनाई हूँ जब मैं 5 साल की थी। विजुअलाइजेशन केवल सिंगर, एथलीट्स या मूवी स्टार के लिए रिजर्व्ड नहीं है। हम सभी अपने माइंड में एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी सक्सेस, कैसा रिलेशनशिप या लाइफ में कितना पैसा चाहिए। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने फेवरेट एथलीट के बारे में सोचिए। आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी। पर यदि मैं आपसे कहूँ उस गोल के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या आपके माइंड में कोई इमेज बना? यदि हाँ, तो आप उसे जरूर अचीव करेंगे। और यदि नहीं बना, तो आपको अपने गोल को क्लियर पिक्चर फॉर्म में डेवलप करने के लिए आपको एक डेफिनेट गोल सेट करना होगा, जिसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेसन 4 है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जब आप कमिटमेंट लेते हैं और सब कुछ करने को तैयार रहते हैं जो कुछ भी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, तो आप उन लोगों और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। नेपोलियन हिल की बहुत ही फेमस लाइन है, एफर्ट ओनली फुली रिलीज इट्स रिवार्ड्स आफ्टर अ पर्सन रिफ्यूज टू क्विट। कमिटमेंट पर यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट डेविड बाल्डाची की। उनकी कुछ बहुत ही फेमस नॉवेल है एब्सोल्यूट पावर, टोटल कंट्रोल एंड द विनर। इन सभी की लाखों कापियां बिक चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इनकी भी जर्नी की शुरुआत इस बुक के राइटर की तरह एक लायर के रूप में हुई। बट सभी लोगों की तरह इनका भी एक सपना था बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट बनने का, और उनके पास राइटिंग की कोई स्किल नहीं थी। तो उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया
इस स्किल को सीखने का। शुरुआत के 5 सालों तक उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। वह दिन में लॉयर की प्रैक्टिस करते और रात में 10 बजे से 2 बजे तक लिखते थे। 10 साल तक लगातार लिखते रहने के बाद बाल्डाची कुछ शॉर्ट स्टोरी और कुछ स्क्रीन प्लेज ही लिख पाए, लेकिन उनका टोटल सेल अभी भी 0 ही था। 1996 में उनके सारे एफर्ट की कीमत मिली जब उन्हें लिटरेसी और मूवी राइट्स के रूप में $1 मिलियन उनके ब्लॉकबस्टर एब्सोल्यूट पावर के लिए मिले। इस मूवी के स्टार क्लिंट ईस्टवुड थे। लेसन 5 है, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। क्या आपको पता है लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके आता है। कुछ लोग उसे अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे नाकामयाबी को छिपाने का जरिया, या यूं कहें तो उनका बस यही रोना रहता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। आप सभी मुनीबा के बारे में जानते होंगे। जब उनके साथ बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना 2007 में हुई, उनके पति खुर्रम सजाद गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे और गाड़ी खाई में जा गिरी। मुनीबा की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, उनकी बांह, कंधे, कॉलर बोन और रिब केज टूट गए थे, जिसकी वजह से मुनीबा जीवन भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई और सबसे बड़ी बात, अब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इन हालातों में छोड़कर पति ने तलाक दे दिया और पिता भी छोड़कर चले गए। मुनीबा ने अपनी मां से पूछा कि ऊपर वाले ने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे हालातों में भी मुनीबा सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश की। एक दिन वो अपने भाइयों से कही कि वो हॉस्पिटल में घुट रही है, वो पेंटिंग करना चाहती है। वो बिना किसी को कुछ कहे सिर्फ अपने एहसासों को कैनवास पर उतारती। मुनीबा ने निर्णय कर लिया था कि वह खुद के लिए जिएंगी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनेंगी। मुनीबा ने बतौर एंकर काम किया, पेंटिंग करती रही। मुनीबा पहली व्हील चेयर बाउंड मॉडल हैं, पहली व्हील चेयर बाउंड एंकर हैं। मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की पहली फीमेल UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। मुनीबा की कहानी उन सभी के लिए है जो अपने प्रॉब्लम्स के लिए दिन रात कंप्लेन करते हैं। शायद जितने भी लोग इस स्टोरी को सुन रहे होंगे, उनकी लाइफ में मुनीबा मजारी की तरह प्रॉब्लम्स तो नहीं ही होंगी। तो फिर क्या, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, उसे अपने पैरों की बेड़ियां न बनने दें, बल्कि उन्हें अपने सपनों का पंख बनाएं जो आपको उड़ने में मदद करे। आशा करता हूं कि आप आज की समरी से जरूर कुछ टेक अवे लेकर जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।